जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस बताऊंगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक खत्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन आज मैं सिंपल पास्ट टेंस बताऊंगा। तो सिंपल पास्ट टेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जैसे कि जस्ट लाइक इसमें, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोग क्या लगाते थे, ता है, ती है, ते है। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, ता था, ती थे, ते थे करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें करते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते थे, ता है, ती है, ते हैं, वे जाते हैं, वे लोग आते हैं, मैं जाता हूँ, सीता खाती है, सब में ता है, ती है, ते हैं आया। लेकिन इसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस को यूज करेंगे जो पास्ट में था। जैसे ता था, वह खाता था, वह जाता था, मैं जाता था, सीता आई, और आ ई ए उसका साउंड रहेगा। जैसे वे लोग आए, मैं गया, ठीक है, आ रहा ना, मैं गया, आ रहा, तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में 4 काइंड्स होता है, प्रेजेंट टेंस का 4 को होता है कि नहीं। पहला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह अगर हम लोग पास्ट में चल रहे हैं तो पास्ट में भी 4 को होगा। पहला क्या होगा, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। दूसरा का 3 नाम है। और तीसरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग पहला में देखेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए उसका साउंड मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला में चलेंगे। पहला क्या था, पहला मैं क्या बताया था, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिखाई दे रहा ना आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा रुकिए, अब दिखाई दे रहा, देखिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग पहला में चलते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट टेंस का ही है। पास्ट टेंस का पहला काइंड है, पास्ट टेंस का पहला वाला, ठीक है। पास्ट टेंस का पहला काइंड में क्या है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसका साउंड हो जाएगा, साउंड मतलब उसका ध्वनि जो उसका यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग खेलते, जैसे कि ता था, सीधा सिंपल में ता था, ती थी, ते थे, तो थे, तो था, या तो फिर आ, ई, ए, ओ, ये सब रहेगा। तो ये सिंपल पास्ट का है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका रूल देखना है, एग्जाम्पल में देता हूं, अभी समझ में आएगा। मैं गया, रीना खाती थी, मैं जाता था, वे लोग पढ़ते थे। अब देखिए इसका रूल देखिए, अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस में चल रहे हैं तो अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कितना तरह का होता है, 6 तरह का होता है। तो हम लोग पहला सेंटेंस में चल रहे हैं जिसमें अफर्मेटिव नहीं लगा रहता है, जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अब देखिए इधर देखिए, ता था, ती थी, ते थे, तो थे, आ ई ए, मैं गया, आ, मैं गया, आ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप अपना निजी लाइफ में हम लोग ले सकते हैं, डेली बोलचाल की भाषा में हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैं खाता था, वे लोग चली गई, है ना, वे लोग चली गई, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, पास्ट टेंस का ही उदाहरण है। पास्ट यानी सिंपल पास्ट। पास्ट टेंस में ता था, ती थे, था, थी, थे रहता है। था, थी, थे में कौन सा सेंटेंस को हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो सिंपल पास्ट का है तो उसमें ता था, ती थे, ते थे, या तो आ ई ए लगा रहेगा, आ ई ए लगा रहेगा। जैसे देखिए मैं गया, रीना खाती थी, ती थी, ती थी है ना, ती थी,
तो इसी से हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ ये आएगा। और एक चीज और, रुकिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उसको हम लोग सिंपल पास्ट से बना सकते हैं। जैसे मैं गया हूं, मैं गया हूं, वे लोग दिल्ली गए हैं। देखिए, वे लोग, तुम लोग, तुम स्कूल गए हो, तुम स्कूल गए हो, मैं गया, ये जो है मैं गया, तुम स्कूल गए हो मतलब क्या, ये पास्ट में ही तुम स्कूल गए थे, नहीं सॉरी, तुम स्कूल जाता था, यानी कि गए, तुम स्कूल गए या जाता था, एक ही चीज हुआ ना, तुम लोग स्कूल गए या जाता था, एक ही चीज हुआ। इसीलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट से बना सकते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज नोट कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसका साउंड जो है वो पास्ट में होता है। जैसे तुम स्कूल गए हो, ये तो क्या है, ये देखिए, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर नहीं समझ में आ रहा, पीछे वाला वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन ये जो है इसको हम लोग सिंपल पास्ट से बना सकते हैं। जैसे मैं गया, मैं का क्या होता है, आई, आई का भी वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म गया, गया मतलब जाना, गया मतलब क्या, जाना। वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है, वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा तो याद करना पड़ेगा भैया, याद नहीं कीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, उतना तो करना ही पड़ेगा। आप सब कुछ बैठे बैठे थोड़ी ना हो जाता है, बिना मेहनत को कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। भगवान भी चिड़िया को पंख देता है, लेकिन दाना जो है उसका घोंसला में नहीं देता, उसके लिए उसको उड़ना ही पड़ता है। ठीक है, उसके लिए दाना खोजने के लिए उसको जाना ही पड़ता है, मैंने उसको घोंसला में सब कुछ उसको मिल जाए, चिड़िया को उड़ने के लिए पंख भी दिया है, लेकिन उसको दाना नहीं मिलता है, दाना के लिए उसको कहीं ना कहीं उड़ना ही पड़ता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग को भी है, सबको लाइफ में ऐसा ही है। मैं गया, तो मैं क्या क्या होता है, मैं का आई, आई का अब गया, गया मतलब जाना, जाना का दूसरा फॉर्म क्या होगा, गो, गो का क्या होता है, गो वेंट, आई वेंट। रीना खाती थी, रीना, इसमें कुछ भी हो V2 लगेगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो तो V2 लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा। ठीक है, रीना ईट एट, रीना EAT, ईट होता है, एट होता है, ATE, एट, वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होगा, एट होगा। मैं जाता था, आई गो वेंट, आई वेंट, बस हो गया, हो गया ना। वे लोग पढ़ते थे, दे, पढ़ना का दूसरा फॉर्म क्या होगा, रीड ही होगा, रीड रीड रीड, तीसरा तक भी रीड। तुम स्कूल गए, यू गए हो, यू वेंट टू स्कूल, ये चीज खत्म। ठीक है, आप चलिए नेगेटिव में, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट प्लस डू या डस कर देते थे, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V5 का यूज करते थे, वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म का यूज करते थे। बट अगर हम लोग जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आ जाता था तो क्या करते थे, वर्ब का दूसरा और पांचवा फॉर्म को चेंज करके सीधा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते थे। उसी तरह इसमें सिंपल पास्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में भी हम लोग क्या करेंगे, V2 का जो वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है इसको हटा के डिड का यूज करेंगे, डू डिड डन। डिड मतलब क्या होता है, किया, और डू मतलब करता है, और डिड मतलब किया, और डन मतलब कर चुका है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में डिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, सबके जगह डिड ही यूज करेंगे, उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि V1। ठीक है, तो नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। ठीक है, इसका जगह हम लोग हमेशा डिड का यूज करेंगे, उसके बाद कुछ भी हो डिड का यूज करेंगे, उसके वर्ब का पहला फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देता हूं, एग्जांपल, ये नेगेटिव सेंटेंस का मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे कि तुम लोग नहीं रोते थे, देखिए तुम लोग नहीं रोते थे आया कि नहीं, थे आया, तो ये क्या है, ये है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है, तुम लोग नहीं रोते थे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आ गया नहीं, नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तुम लोग नहीं रोते थे, इसका कैसे बनेगा, यू डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड के बाद नॉट होगा, सॉरी मैं भी भूल जाता हूं, डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, यू डिड नॉट क्राई, क्राई मतलब भी रोना होता है, वीप मतलब भी रोना होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं, यू डिडंट क्राई या वीप।
ठीक है, एक ही चीज ऊपर, यू डिडंट क्राई अ वीट। आप लोग और एग्जांपल ले जा सकते हैं, जैसे कि रीता नहीं गई, रीता नहीं गई, ठीक है। तो इसका आप लोग बनाइए, रीता नहीं गई तो रीता डिड नॉट गो। अब इसमें मत ये भी का दूसरा फॉर्म यूज कर दीजिए, इसमें हमेशा गो ही होगा, भर्ब का पहला फॉर्म ही होगा। क्यों भर्ब का पहला फॉर्म होगा? भर्ब टू के लिए दूसरा भर्ब का दूसरा फॉर्म के लिए तो डिड आ गया ना, इसीलिए इसमें भर्ब का पहला फॉर्म का यूज होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते थे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसी को बोलते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज करते थे कि नहीं, उसके बाद हमेशा भर्ब का पहला फॉर्म का यूज करते थे, उसी तरह इसमें है, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मैं गारंटी लेता हूं आप लोग इंग्लिश में चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर मेरा शुरू से वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आया गाली देकर कमेंट में जाना, ठीक है, और डिसलाइक मार के जाना, ये मेरा गारंटी है। रीता नहीं गई, रीता डिड नॉट गो, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, आप और सारे एग्जांपल आप लोग अपना मन से ले सकते हैं, साउंड यही रहने दीजिएगा, ये वाला भी, ठीक है। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो फर्स्ट में क्या लगा रहेगा। जैसे क्या मैं गई, क्या मैं आई थी नहीं होगा, आई थी हो जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। क्या वे लोग जाते थे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। क्या तुम लोग पढ़ते थे, थे आना चाहिए, या तो आ ई ए ये वाला साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वीडियो रोक के। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल मैं लिखा देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही रूल WH क्वेश्चन सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही रूल WH क्वेश्चन सेंटेंस में होता है। सिर्फ WH वर्ड इंट्रोगेटिव से रूल का आगे जोड़ देते हैं। देखिएगा अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जो फर्स्ट में क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट में क्या लगा रहेगा, लास्ट में सेम रूल रहेगा, ठीक है। तो इसका रूल हो जाएगा, देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा, डिड को आगे कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका हम लोग निगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव मतलब नहीं लगा रहेगा, क्या देख के नहीं लगा रहा, क्या तुम लोग नहीं जाते थे, क्या वे लोग नहीं आई, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, कोई भी सवाल करता है, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिएगा तुम लोग देखें गड़बड़ होता है, क्या आप लोग पढ़ते थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या राम खेलते थे, क्या वे लोग चले गए, ठीक है। क्या वे लोग चले गए या क्या वे लोग गए, क्या वे लोग गए ऐसे बोल सकते हैं। चले गए का फिर लेट और लेट्स वाला यूज आ जाएगा, क्या वे लोग गए, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में बनाता हूं, क्या राम नहीं पढ़ता था, क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। अब देखिए इसका मैं बताता हूं, क्या आप लोग पढ़ते थे, दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई तो दे रहा, क्या आप लोग पढ़ते थे, तो क्या आप लोग पढ़ते थे, ये सीधा सिंपल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल इसमें कौन होगा, नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस तो ये दोनों है ना, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहता है, लेकिन ये दोनों तो नेगेटिव नहीं है, ये तीनों तो नेगेटिव नहीं है, तो इसको सिंपल रूल से बनाएंगे। तो डिड यू पढ़ना का स्टडी, या तो वो पढ़ रहा पेपर तो
रीड, या तो वो अपने पढ़ाई के साथ स्टडी कर रहा तो उसको स्टडी बोलेंगे। तो डिड यू स्टडी, डिड यू स्टडी, ठीक है। बहुत को कंफ्यूजन रहता है कि परेशानी में कैसे कि वो पेपर पढ़ रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा। तो पढ़ाई लिखाई क्या होता है, स्टडी, वो सेंस के हिसाब से अपना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब मैं बताते जाऊंगा ना तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ते थे डिड यू स्टडी, और वो पेपर पढ़ रहा तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, वैसा सेंटेंस दिया रहेगा। आप इंग्लिश भी रहेगा तो पकड़ लीजिएगा कैसे, लेकिन बशर्ते जो क्लास में बता रहा हूँ उसको तो फॉलो कीजिए पहले, उसके बाद देखिएगा। डिड यू स्टडी, क्या राम खेलते थे, तो डिड राम प्ले, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। क्या वे लोग गए, डिड दे, वे लोग को क्या आता है, डिड दे गए, गए मतलब क्या, जाना, डिड दे गो। सर में भर्ब का पहला ही फॉर्म देंगे, अब इसमें भर्ब को मत घुसा दीजिएगा, ठीक है। क्या राम नहीं पढ़ता था, डिड राम नॉट रीड। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं, देखिए, डिडेंट राम रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम देना भूल गए, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा। क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। डिडेंट यू गो टू स्कूल, डिडेंट यू गो टू स्कूल, ठीक है। हो गया क्लियर। चलिए, ये चीज आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस का बात करते हैं, तो चलिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस का भी मैं बता देता हूं, ठीक है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस देखिएगा, इसमें भी सेम रूल रहेगा, सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ देंगे, यहाँ पे सिर्फ इसका आगे डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड, इसमें भी डब्ल्यूएच वर्ड, सेम रूल रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस समझ रहे हैं ना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस, डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस, जिसको हम लोग बीच में कब क्यों कहा कैसे लगा रहा था, तुमने क्या पढ़ाई की, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप लोग कैसे पटना जाते थे। अब नेगेटिव मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव दो को से ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, आप लोग अपने से एग्जांपल लेकर रिवीजन कर सकते हैं, या तो कोई भी बुक ले लीजिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन, तो उसको रिवीजन कीजिए, उसी में सीख जाइएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में देखिए, आप लोग, जैसे हम लोग क्यों नहीं खेलते थे, वे लोग कब नहीं आया, वे लोग कब नहीं आया, ठीक है। तुम क्या पढ़ाई की, ये देखिए, क्या, कैसे, क्यों, कब, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेंटेंस, यही अगर क्या शुरू में लगा रहेगा तो वो इंटरोगेटिव होता है। जैसे देखिए, क्या तुम पढ़ाई की, क्या तुम पढ़ाई की, ऐसा कुछ किसी से पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस, जिसको हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि 50% आंसर होता है। बट तुम क्या पढ़ाई की, उसको प्रेजेंट करेंगे ना कोई चीज, तुम जैसे आपको बोलेंगे आप क्या खाएं, आप क्या खाएं, क्या आप खाएं, यानी पूछ रहे हैं, मतलब आप नहीं खाएं, आप खा भी सकते हैं, इसमें मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्या खाएं इसमें मुझे पता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो तुम क्या पढ़ाई की, तो तुम क्या पढ़ाई की, तो क्या का क्या हो जाएगा, इसमें वाट हो जाएगा, वाट, और उसके बाद सब्जेक्ट में क्या देंगे, डिड, वाट डिड यू, सब्जेक्ट में क्या, यू, और उसके बाद स्टडी, वाट डिड यू स्टडी, तुमने क्या पढ़ाई, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, आप लोग कैसे पढ़ना चाहते थे, कैसे क्या होता है, हाउ, उसके बाद डिड लगा देंगे, हाउ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या, यू गो टू पटना, हाउ डिड यू गो टू पटना, हम लोग क्यों नहीं खेलते थे। अब नहीं वाला आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट दीजिएगा। हम लोग का वी, उसके बाद नहीं, देखिए, क्यों का मैं भूल गया, क्यों का क्या होता है, वाई,
वाई, उसके बाद डिड, यू, वी हम लोग का वी, वाई डिड वी नॉट गो टू, अरे यार सिट, वाई डिड वी नॉट प्ले, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं, वाई डिडेंट एटमोस्टॉफी देखे टी, वाई डिडेंट वी प्ले, ठीक है, बस खत्म। वे लोग कब नहीं आए, when did they not come, इसमें तो भी नहीं लगेगा, कम, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बनाइए, तो मैं बता देता हूं, when didn't they come, ठीक है। तो देख लीजिए ये चीज कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो आप लोग को जहां सीखने का मन है, यूट्यूब में लाखों चैनल है, आप लोग जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोग को सेशन आज, मुझे आप लोग जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय, लव यू।